ऐ मेरे बेटे, मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए, लेकिन कर्ज से ज्यादा बोझल चीज कोई नहीं उठाई। इसलिए अपनी जिंदगी में जितना हो सके कर्ज से बचना। ऐ मेरे बेटे, जो कहता है कि बुराई को बुराई से खत्म किया जा सकता है, वो झूठ बोलता है। अगर वो अपने कौल में सच्चा है तो 2 मकामात पर आग जलाकर देखे कि एक जगह की आग दूसरी जगह की आग को बुझाने में किस कदर मदद करती है। हकीकत तो यह है कि जिस तरह पानी ही आग को बुझा सकता है, बिल्कुल इसी तरह खैर और भलाई ही बुराई को खत्म कर सकती है। ऐ मेरे बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो दोस्त बनाने से कबल उससे गुस्सा दिलाओ। अगर वो गुस्से में एतदाल का रवैया इख्तियार करे तो फिर ही उसे दोस्त बनाना, वरना वो शख्स दोस्ती के काबिल नहीं है। ऐ मेरे बेटे, नाफहम औरतों पर कभी भरोसा न करना, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं देंगी। ऐ मेरे बेटे, कभी किसी से हसद न करना और हसद करने वाले से हमेशा बचने की कोशिश करना। मैं तुम्हें हसद की 3 अलामतें बताता हूं। पीठ पीछे लोगों की गिबत करना, लोगों के सामने उनकी चापलूसी करना और दूसरों की मुसीबत पर खुश होना। ऐ मेरे बेटे, जाहल लोगों से दूरी इख्तियार करो, उनकी मोहब्बत से परहेज करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी अपने जैसा बना लें। ऐ मेरे बेटे, किसी को लोगों के सामने कभी शर्मिंदा ना करो। अगर किसी की इस्लाह करना मकसूद हो तो उससे अकेले में बात करो। मैंने जिंदगी में बोलने पर कई बार अफसोस किया है, लेकिन खामोश रहने पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। ऐ मेरे बेटे, मैंने अकल बेवकूफों से सीखी है। जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे, मैं उनसे परहेज करता था। ऐ मेरे बेटे, खुदा की जमीन पर अकड़ कर ना चलो, क्योंकि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। रफ्तार में हमेशा म्याना रवि कायम रखो। गुफ्तगू के दौरान आवाज हमेशा नरम रखो, क्योंकि चीखना चलाना इंसानों का काम नहीं है। अगर करख्त और ऊंची आवाज पसंदीदा चीज होती तो गधे की आवाज सबसे अच्छी समझी जाती, हालांकि उसकी आवाज बदतरीन आवाजों में शुमार होती है। ऐ मेरे बेटे, अहमक शख्स के लिए नसीहत का सुनना उतना ही मुश्किल है जितना एक बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चोटी पर जाना। इसलिए किसी बेवकूफ आदमी को कभी नसीहत ना करना, क्योंकि बेवकूफ आदमी उल्टा तुम्हें ही बुरा भला कहेगा। जबकि अगर तुम एक अक्लमंद आदमी की इस्लाह करोगे तो वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। ऐ मेरे बेटे, 2 चीजें याद रखना और 2 चीजों को भूल जाना। अल्लाह को याद रखना और अपनी मौत को याद रखना। और जो तुमने किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, उसको भूल जाना। और जो किसी ने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है, उसे भी भूल जाना। मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करे तो? हकीम लुकमान ने कहा, दुआ की मिकदार बढ़ा दो। हमेशा कम खाओ, भूख रख कर खाओ, क्योंकि जब मैदा खुराक से भर जाए तो दिमाग सो जाता है। एक दफा हकीम लुकमान को उनके आका ने कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके 2 सबसे बेहतरीन हिस्से लाओ। आपने बकरी को ज़िबा किया और उसकी ज़बान और दिल निकाल कर ले गए। एक दूसरे मौका पर आका ने उनसे कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके 2 बदतरीन हिस्से लेकर आओ। आपने बकरी ज़िबा की और उसकी ज़ुबान और दिल निकाल कर ले गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि अगर ज़ुबान और दिल सही हैं तो सबसे बेहतरीन हैं, और अगर ये बिगड़ जाएं तो इनसे बदतर कोई चीज नहीं।